इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या दिया है आर, अ स्ट्रेट थिन मेटल वायर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक मेटल की वायर, वो भी तो सिलेंड्रिकल रहती है, उसका रेडियस क्या दिया है स्मॉल आर, और हमें ब्रैकेट में बोला है कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर ये बड़ा है मेटल वायर के रेडियस से स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, इज इंसर्टेड सिमेट्रिकली, इसको उस ट्यूब में इंसर्ट किया, एंड वन एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, और उस वायर का एक एंड is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of the combination is at same level. Okay, दोनों का lower level same है. The rise of the water in the capillary tube, तो water कितना rise होगा, यानी height पूछी है और ब्रैकेट में मेंशन किया है कि भाई कैपिटल टी ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ओके, तो भाई हमें मालूम है कि भाई ये वेसल है, इसमें ये लिक्विड है, इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर है, और इसमें एक ऐसी वायर, हाँ ये देखो ये वायर, इस वायर का रेडियस स्मॉल आर, क्या रे बाबू स्मॉल आर, हाँ, और ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है. हाँ, तो मुझे बताओ कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना था, इतना था ना कैपिटल आर, उसमें से ये वायर का रेडियस स्मॉल आर माइनस हो जाएगा, तो अभी एक्चुअल रेडियस कितना रहा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना. अच्छा, इसमें ये जो है आप देख रहे हैं लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, कितने हाइट तक, h हाइट तक, और h का फॉर्मूला क्या है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, है ना. यस, तो यहाँ पे साइड वर्क में देखो कि लिक्विड राइज हुआ है, थीटा दिया नहीं, मतलब क्या है जीरो है, मतलब जो वाटर लिया वो प्योर वाटर है, क्या है, तो प्योर वाटर और कांच ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है जीरो. तो फिर ये cos थीटा क्या रहेगा, cos थीटा यानी cos जीरो यानी 1, और ये जो r है वो क्या हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, देयरफॉर h इक्वल टू 2t, है ना. cos थीटा की वैल्यू कितनी रहे 1, ये रो जी, और ये आर की जगह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना, क्योंकि आर यानी क्या लेते हैं हम रेडियस उस कैपिलरी ट्यूब की, लेकिन इसमें कैपिटल आर दिया है और उसमें वायर क्या की है इंसर्ट की है, इसलिए रेडियस कितना बचा. हाँ, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या रहेगा 2t अपॉन रो जी आर माइनस स्मॉल आर. तो ये ऑप्शन देखो जरा वहाँ पे, ऑप्शन सी, यस. 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड वर्टिकली इन वाटर. कितनी कैपिलरी ट्यूब है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, वर्टिकली डीप की वाटर में, एंड द लिक्विड राइजेस अप टू 10 सेंटीमीटर. लिक्विड कितना राइज हो रहा है 10 सेंटीमीटर तक. इफ द एंटायर सिस्टम इज केप्ट इन ए फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म, अगर ये पूरी सिस्टम किस में रखी, एक फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि लिफ्ट, क्या लिफ्ट में अगर रखा है इसको, और मान लो लिफ्ट के जो ब्रेक है फेल हो गए, तो क्या होगी ऊपर से पूरी नीचे आएगी. हाँ, तो द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी, तो वाटर कॉलम की लेंथ कितनी होगी उस ट्यूब में, ये आपको बोला गया है.
तो बोलो इसमें क्या हुआ फिर? कि एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है और उसको एक वाटर में डिप किया। देखो फिर क्या हुआ। तो एक वेसल है, ये देखो, इस वेसल में ये लिक्विड जैसे वाटर भरा हुआ है और ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। क्या है? और कितनी उसकी मतलब ये हाइट दी है आपको 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है? मतलब उसकी पूरी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब वो वाटर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ये जो वाटर है ये राइज हुआ है। कहाँ तक राइज हुआ? ये देखो H, और वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना? अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ रखा है? एक फ्री फॉलिंग बॉडी में, जैसे कि लिफ्ट में जिसका ब्रेक ये हो गया, तो ये ऐसी पूरी एक लिफ्ट में रखा है। ये लिफ्ट जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना। हाँ, तो वहाँ आपको मेंशन किया है। क्या मेंशन किया बताओ? कहाँ रखा? फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म। ये लिफ्ट यानी फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब ये फिलहाल ये जो मतलब जब तक इसको लिफ्ट में नहीं रखा तो हाइट कितनी थी? देखो बरा, H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, H का फार्मूला क्या है बताओ? H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ओके, जैसे आप इसको ये फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म में रखोगे तो ये फ्रीली फॉल हो रही है। क्या हो रही है? फ्रीली फॉल हो रही है। फ्रीली फॉल हो रही है तो क्या होगा? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ये देखो रो, हाँ, जी की वैल्यू जीरो और ये r, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? जीरो है ना। जीरो इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखो 2t cos थीटा, जीरो इंटू रो आर यानी जीरो, और एनी नंबर अपॉन जीरो यानी क्या आएगा? H इक्वल टू इन्फिनिटी। तो H की वैल्यू क्या? इन्फिनिटी। तो हाइट कहाँ तक बढ़ेगी? है ना, इन्फिनिटी तक। लेकिन जो ट्यूब की लेंथ है वो कितनी दी है? 20 दी है। तो वो पूरी 20 भर जाएगी। ये पूरी 20 भर जाएगी, है ना। उसके ऊपर तो लेंथ है ही नहीं, बरोबर ना। तो ट्यूब की जो लेंथ है वहां तक वो चली जाएगी। तो देयरफॉर या H इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। अगर जितनी ट्यूब की हाइट मान लो 40 होती तो पूरी 40 भर जाती, 60 होती तो पूरी 60 भर जाती। लेकिन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 20, तो 20 तक वो पूरी भर जाएगी। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन फिर बोलो? ऑप्शन डी। ओके। A long capillary tube of radius 0.2 millimeter is placed vertically inside a beaker of water. एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस दिया है 0.2 मिलीमीटर। ओके, और उसको कहाँ रखा? एक बीकर में जिसमें वाटर भरा हुआ है। बीकर यानी वेसल। अच्छा, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.0 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। क्या दिया है? सरफेस टेंशन। वाटर राइजेस इनटू द कैपिलरी ट्यूब अप टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितने तक वो, कितने हाइट तक वाटर राइज हो रहा है? 5 सेंटीमीटर तक। तो हमें पूछा है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्लास एंड वाटर इज। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें थीटा पूछा है और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ABCD ऑप्शंस दी है। तो देखो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड करना है? थीटा। तो फिगर पहले बताओ क्या हुआ कि एक वेसल यानी बीकर है, इसमें क्या भरा है? वाटर भरा है।
एक कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब, इसका ये रेडियस हमें दिया है, रेडियस, और ये जो लिक्विड है इस कैपिलरी ट्यूब में राइज हो रहा है, ये देखो लिक्विड राइज हुआ, एच इतने हाइट से ये लिक्विड राइज हुआ है। क्या फार्मूला इस एच का हमारे पास, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर है ना। यस, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, तो cos थीटा उधर ही रख दो और ये रो जी आर इधर लाओ, तो एच रो जी आर और ये 2t इधर आया है ना। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू एच रो जी आर अपॉन 2t। इधर साइड वर्क में बताओ हमें क्या दिया है, साइड वर्क, हाइट एच कितनी दी है प्रॉब्लम में, हाइट एच बोलो, हाँ, वो दी है आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एच हमें दी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 10⁻⁻² मीटर। ओके, डेंसिटी वाटर है ना, तो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 का मतलब होता है 10⁻³ और ये kg पर मीटर क्यूब वैसे ही। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस आर कितना दिया है, बोलो रेडियस आर कितना दिया है, तो दिया है 0.2 मिलीमीटर। देखो फिर 0.2 मिलीमीटर, तो इस पॉइंट को मैं एक डिजिट सामने ले लेता हूं, तो ये 2 एक डिजिट सामने लिया तो -1, ये मिलीमीटर, तो 2 10⁻⁻1 और मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, तो ये हो गए 2 10⁻⁻4 मीटर, तो आर हो गया। और टी हमें दिया है, कितना दिया है प्रॉब्लम में, टी बोलो, तो हमें टेंशन दिया हुआ है 7 × 10⁻², 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज इसमें रख दो, तो क्या आएगी फिर, एच की वैल्यू ये 5 × 10⁻², डेंसिटी 10⁻³ जी 10, ओके, और आर कितना है, ये 2 × 10⁻⁻4 अपॉन 2, टी कितना है, ये 7 × 10⁻²। क्या कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो गया है ना। ओके, तो फिर बरोबर ध्यान दो, यहाँ बचा क्या, तो ये बचा है 5, और पावर की अगर हम बात करें तो पावर में क्या बताइए, 10 यानी 10 का पावर 1, तो ये देखो 3 + 1 4, और ये -4, 4 - 4 क्या हो गए, 0, तो ये -2 अपॉन ये 7 × 10⁻², 10⁻², 10⁻² कैंसल हो गए, क्या हो गए, कैंसल। तो फिर यहाँ क्या बचा, ये 5/7 cos थीटा इक्वल टू 5/7, तो हमें क्या पूछा है, थीटा, तो ये cos इधर चला गया, तो cos इनवर्स 5/7, ये आ गया आंसर।